काल की देन है। उस समय आचार्यों ने प्रतिबंध लगा रखा था कि शूद्र और स्त्री को गायत्री मंत्र नहीं सुनाना चाहिए, कोई मंत्र नहीं देते थे। यहाँ तक कि आचार्यों ने लिख दिया कि यदि शूद्र वेद पढ़ता है तो तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दो, जो कि वेद में क्या लिखा है कि वेद का अध्ययन शूद्र भी करे स्त्री भी करे। लेकिन आचार्यों ने अत्याचार किया और सोचा कि शूद्र और स्त्री छिप करके सुनेंगे, इसलिए कान में फूंक मारने लगे। कान में फूंक मारने से कान की तो मैल चली जाएगी, मन की मैल कभी नहीं। और तारतम ज्ञान क्या है? यही रस्तार्थम का चढ़िया जेल उतारे, निर्विक काया करे जाके जीते। ज्ञान का प्रकाश जब आएगा तो माया का विष दूर होगा और आत्मा जागृत होगी, जीव जागृत होगा। आप तुलसी की एक कंठी का सिर पर तुलसी का बोझ भी रख लेंगे तो जब तक तारतम वाणी को पढ़ेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, आपकी आत्मा जागृत नहीं होगी। समझ रहे? इसलिए जो पुरानी उल्टी परंपराएं चली गई हैं, जो वेद शास्त्र वाणी के विपरीत है, उसको हम नहीं चला सकते। आपको यहाँ तुलसी की माला कोई नहीं मिलेगी। नाम माला उठारो, राज्य के नाम को अपने दिल में बसाइए। उठते बैठते सोते जागते केवल राज्य को याद कीजिए। लकड़ी की माला पर आश्रित नहीं रखिए कि इसमें हम पान लेंगे तो हमारी आत्मा भवसागर से पार होकर परम धाम को देखने लगती, इसे कुछ नहीं होता। तो जो भी तारतम सुनने साथ ग्रहण कर रहे हैं, एक चीज उनको ध्यान रखनी है कि उनको 5 प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेगी। पहली प्रतिज्ञा है कि प्रतिदिन वाणी पढ़नी पड़ेगी, गीता पढ़नी पड़ेगी। चलिए किसी कारण से कोई शादी विवाह का कोई ऐसा है, कोई किसी की तबीयत खराब हो, वो बात दूसरी है। नहीं तो पूरा प्रयास कीजिए। कहीं यात्रा में है तो मोबाइल में तो आपके पूरी वाणी की टीका 135 भाषाओं में आप कुछ भी किसी न किसी माध्यम से कुछ पढ़िए, कुछ सुनिए। ज्ञानार्जन प्रतिदिन करना है। तो बच्चों चुप रहो। दूसरी चीज है प्रतिदिन चितवनी करना। रात्रि को सोने से पहले और सवेरे उठकर के राज्य का ध्यान अवश्य करना है। यदि आप चितवनी नहीं करेंगे तो आपके अंदर राज्य की शोभा नहीं बसेगी और जब तक ऐसा नहीं होगा आपकी आत्मा जा सकती है। केवल 6 टिप्पणियां याद कर लेंगे और सोचेंगे कि हमें परम धाम मिल गया, हमारी आत्मा जागृत होगी, तो भ्रम है। बच्चे का किसी विद्यालय में एडमिशन होता है और वो पढ़े नहीं, कुछ नहीं करे तो कैसे पास हो जाएगा? वैसे ही है, आपका केवल एडमिशन किया जा रहा है। आगे की मंजिल आपको स्वयं पूरा करनी है। आपको वाणी पढ़नी है, चितवनी करनी है। बिना चितवनी के आज तक किसी की आत्मा जागृत नहीं। जो छोटे बच्चे हैं वे सेवा पूजा करें और जिनकी उम्र 15 वर्ष से ऊपर हो गई है वो प्रतिदिन चितवनी करें। ज्ञानपीठ में तो 10 साल के बच्चे को भी चितवनी में बैठना ही पड़ता है, सवेरे भी और रात्रि को भी। रात्रि को सोते समय यदि आप बहुत व्यस्त हैं तो भी 10 मिनट ध्यान करके सोइए। सपने भी आए तो रात चितवनी। सवेरे उठ करके कम से कम प्रयास कीजिए कि 1 घंटा चितवनी कर सकें। तीसरी चीज है राज्य पर अटूट निष्ठा। अक्षरातीत की भक्ति सभी करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव भी उसी परमात्मा को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। आदि नरेंद्र उन्हीं की भक्ति करते हैं। जितने अवतार होते हैं विष्णु और शिव के होते हैं। इसलिए किसी भी देवी देवता की पूजा न करके एक अक्षरातीत की भक्ति करनी, यही पतिव्रता धर्म है। आप देखेंगे कि अभी के धरती से सीता जी का जन्म हुआ। रावण क्या कहता है कि सीता तुम मुझे स्वीकार कर लो, नहीं तो आज के 15वें दिन तुम्हारा मांस पकाकर राक्षसों को खिलवा दूंगा। सीता का क्या कहना है कि सीता के लिए राम है, राम के लिए सीता है। संसार का कोई भी पुरुष मेरा पुत्र हो सकता है, भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, राम नहीं हो सकता। तो सीता की कितनी निष्ठा है। अनुसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु शिव को 6 महीने का बालक मिला दिया अपने सतीत्व के लिए। जब आप अपनी आत्मा का प्रेम राज्य के लिए सौंपते हैं तो वो स्थान कोई भी नहीं ले सकता। सबका सम्मान कीजिए। किसी देवी देवता को अपशब्द नहीं करना है, क्योंकि जो उनकी पूजा करता है उसकी भावना को ठेस लगेगी, लेकिन भक्ति नहीं करनी। महापुरुषों के गुणों का सम्मान ही उनकी पूजा है। राम की पूजा क्या है? राम के आदर्शों को पसंद। हनुमान जी की पूजा क्या है? हनुमान जी की तरह बनना। शिव की पूजा क्या है? शिव जी की तरह योगी जिस तरह से संसार को छोड़कर योग साधना कर रहे हैं, हम भी संसार से मुक्त होकर राज्य का ध्यान करें। ये गुरुओं की पूजा है।
देवी देवताओं के महापुरुषों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। भक्ति नहीं, भक्ति एकनिष्ठ होती है और वो केवल प्रेम रक्षा भक्ति है जो केवल राजा की है। चौथी चीज है, नेपाल में मांसाहार बहुत अधिक है, शराब अधिक है। आप लोगों को किसी भी स्थिति में भले ही प्राण चले जाए, मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मांस और शराब अशुभ प्रवृत्ति है। यदि नेपाल से मांस और शराब हट जाए तो ये तो देवभूमि थी, अब इस यहाँ पर अशुभ प्रवृत्ति पैदा हो गई। जगह जगह जिधर जाइए, काठमांडू में जिधर जाइए, किसी के सुमित साथ के घर जाइए तो बदबू आने लगती है, पड़ोस में कोई न कोई मांस पका रहा है। ये दुख की बात है। जिस देश की धरती ने सीता को जन्म दिया, उस देश में आप जगह जगह मांस और शराब चलने लगे। आप इससे बचिए और दूसरों को भी बचाने की। पांचवी चीज है, प्राय स्त्री को माता के समान समझिए, किसी के धन की चोरी मत कीजिए और किसी से कुछ वचन नहीं कीजिए। हमेशा सबके साथ प्रेम का व्यवहार कीजिए। यदि आप वचन देते हैं कि इसका पालन करेंगे, बोलिए सबैले पालन गर्नुहुन्छ स्वामीजीले भनेका कुरा। प्रतिदिन वाणी पढ़नी होगी, चिकनी करनी होगी, ठीक है। तर यो तपाईँको प्रतिज्ञा और हो। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वे मेहर सागर का पाठ करें, प्रार्थना को जो सेवा पूजा करना है वो करें। जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े लोग हैं, वो चिकनी अनिवार्य रूप से करें। घर में है दोपहर को भोग लगा दें, सेवा पूजा थोड़े रूप में करें, उसी से समय बचाकर चिकनी। मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि सेवा पूजा नहीं कीजिए, सेवा पूजा कीजिए, लेकिन हल्के रूप में कीजिए। अब आओ जीवाला से लेकर उठापन और सारा इतना करने की जरूरत नहीं है। हल्की सेवा पूजा कीजिए, आरती भोग होना चाहिए, ताकि परिवार में जब सेवा पूजा होती है तो बच्चों में संस्कार बनता है। यदि कुछ भी नहीं होगी तो वो नास्तिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। और बच्चों से करवाइए कि तुम करो। देखिए, देवचंद जी के तन से जो प्रार्थना मंत्र था, कल तो मैंने चर्चा में काफी कुछ कह भी दिया, मैं संक्षेप में कह देता हूँ। निज नाम श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत अवतरित होते। उसका अर्थ क्या है? श्यामा जी की आत्मा कहती है, जो श्री कृष्ण जी है, जो अनादि है, अक्षर से परे अक्षरातीत है, ब्रजराज में श्री कृष्ण जी के नाम से लीला की है। अभी प्राणनाथ जी के स्वरूप में लीला ही नहीं हुई है, तो किसको याद किया जाए? पुरानी लीला को याद करें। जैसे आप लोगों में कोई व्यक्ति बड़ा अधिकारी बन गया, IAS अधिकारी बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो पहले जहाँ पढ़ा लिखा होता है, जब उनका परिचय दिया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ये यहाँ पैदा हुए थे, इनके साथ खेलते थे, यहाँ पढ़ाई की थे। अभी प्राइम मिनिस्टर तो अब बनने वाले हैं ना, तो ये नहीं कहा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर पैदा हुए थे, उनका पुराना नाम लेकर कहा जाएगा। उसी तरह से जब कार्यक्रम अवतरित होता है तो बताया जाता है कि जो अनादि है, अक्षर से परे अक्षरातीत है, ब्रजरस में श्री कृष्ण नाम से लीला की है, और वही अक्षरातीत और मेरे धाम में परम का ज्ञान लेकर स्वाभाविक वचन से प्रकट हो गया। लेकिन जब पूर्ण ब्रह्म आए हैं तो सारे संसार के लिए आए। अब आपका जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, अपने तरीके से राज्य को मान रहे हैं। जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, पारसी है, आखिर परमात्मा उनका भी तो है, इसलिए सबके लिए। अब ये जैन, बौद्ध, सिख, ये तो हिंदू परंपरा से निकले, और जो पारसी मत जो निकला है, हिंदू धर्म ही विकृत होकर पारसी मत बना। आज भी पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। पारसियों में जो विकृति आई तो उससे यहूदी बने, और यहूदी से क्रिश्चियन और मुस्लिम बने। तो मूल जड़ पूरे विश्व में एक समय वैदिक धर्म ही था। उसी में जब शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ तो विकृति आने लगी और नए नए पंथों की स्थापना हो गई। तो पूर्ण ब्रह्म की दृष्टि में सारे संसार एक है। और जब वे दिल्ली में आते हैं तो औरंगजेब अपनी सत्ता के बल से पूरे भारतवर्ष को इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था, इसलिए उसको भी ज्ञान देना है, सारे संसार को ज्ञान देना है। तो अवतारण क्या होगा? निज नाम श्री जी साहिब जी अनंत। श्री जी किसको कहते हैं? जिसकी अनंत महिमा है, जिसकी महिमा के लिए कोई शब्द नहीं है, वो श्री जी है। साहिब जी कौन है? उसी सच्चिदानंद परब्रह्म जिसकी सत्ता में ब्रह्मांड चल रहा है, उसको क्या कहते हैं? साहिब जी। साहिब का अर्थ क्या होता है? मालिक, जो सबका मालिक है। तो वेद कहते हैं दोनों की धाराओं में वो नाम होता है श्री जी साहिब जी।
हिंदुओं के लिए श्री जी हैं, तृतीय पक्ष वालों के लिए साहब जी। इसमें कोई विवाद नहीं होता। हिंदू अपने तरीके से मानते हैं, मुस्लिम अपने तरीके से मानते हैं। अब आप देखेंगे गीतक में प्रसंग आता है, श्री जी के चरणों में शेख बदल आते हैं, मिहीम खान आते हैं, अबर खान आते हैं। ये घर द्वार छोड़कर पढ़ना चितता है। उनके अंदर परम धाम की आत्माएं थी। तो यदि आप जान देना चाहेंगे, सारे संसार में निकलेंगे, तो केवल हिंदू समाज के लिए थोड़े पूर्व ब्रह्मा है, सबके लिए आए हैं, सबका ज्ञान दिया है। इसलिए वो नाम अवतरित, वो जो तारतम अवतरित होता है सनंद ग्रंथ के अवतरण के साथ। श्री जी ने शेख बदल को भेजा कि जाओ ये सनंद वाणी जो अवतरित हुई है जामा मस्जिद में सुनाओ। अब उसकी पहली चौपाई आती है, ढूंढे सबे मेराज को सबे मेराज में सब, सो सबे मेराज है गरी, सो सबे मेराज, सो सब मेराज देखिए। पहली चौपाई शुरू होती है अल्लाह व मासू, तो जिसका पहला शब्द ही अल्लाह से शुरू होता है। अब उसमें निज नाम से कृष्ण तो सुन भी नहीं सकता, तो गर्दन कटवा देता, उसकी आस्था ही नहीं बनती। इसलिए क्या नाम दिया गया? श्री जी के निर्देश से निज नाम श्री जी साहब जी अनादि अक्षरातीत का प्रचलन हुआ। क्योंकि शेख बदल को वहाँ जामा मस्जिद में ले जाकर के सुनाना था। तो ये परिवर्तन किसने किया? सरकार श्री का जन्म तो उस समय था भी नहीं, मेरा भी जन्म नहीं हुआ था। ये तो 300 साल पुरानी बात है। इसलिए जो परिवर्तन किया गया है श्री जी के निर्देश पर किया गया, हमने कुछ नहीं किया। पुरानी हस्तलिखित प्रतियों में ज्ञानपीठ आप पाएंगे, 250 साल पुरानी गीतक है, 250 साल पुरानी वाणी है, उसमें श्री जी की छाप है। तो राज प्रकाश गुजराती, कलश गुजराती, किरंतन और खट्टू में निज नाम सिकड़ जी रहेगा, श्री जी नहीं रहेगा। क्योंकि 1735 से पहले जो भी वाणी अवतरित होती है इसमें सिकड़ जी रहेगा। 1735 में सनंद जब अवतरित होता है तो वहां से श्री जी साहब का प्रचलन होता है। इससे दोनों तारतम मान्य हो गए हैं, हमने किसी तारतम को हटाया नहीं है। लेकिन जिस समय में जिस कालखंड में जो लीला होती है उसको मानता नहीं है। 1678 में देवचंद जी के तंत्र से तारतम अवतरित होता है, तो 1678 से 1735 तक निज नाम श्री कृष्ण का प्रचलन है। 1735 के बाद जो वाणी आती है उसमें निज नाम श्री जी साहब का प्रचलन है। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या लाभ है? किसी चीज को हमने हेर फेर नहीं किया। जो दूसरी विचारधारा है वो प्राणनाथ जी को संत कहती है, महापुरुष कहती है, कवि कहती है, देवचंद जी का शिष्य कहती है, वो गलत है। प्राणनाथ कौन है? जो हमारी आत्मा के प्रीतम है वो प्राणनाथ। यही समझना है कि प्राणनाथ हमेशा से हमारे साथ रहे। शरीर अलग अलग है। राज जी कभी श्रीकृष्ण जी के तन में लीला करते हैं, कभी देवचंद जी के तन में लीला करते हैं, कभी मिहिराज के तन में लीला करते हैं। मिहिराज शरीर का नाम है, मिहिराज प्राणनाथ नहीं है, महामती प्राणनाथ नहीं है। महामती आत्मा की शोभा का नाम है। महामती खेले अपने लालसों जो अक्षरातीत करे। महामती के प्रीतम है प्राणनाथ। प्राणनाथ वह है जो सबकी आत्मा का आधार है। राज जी ही प्राणनाथ है, चाहे वे ब्रज में रहे, चाहे रास में रहे, चाहे देवचंद जी के तन में रहे या मिहिराज के तन में रहे। सुंदर साहब ने प्राणनाथ जी को एक व्यक्ति बना लिया, विवाद यहाँ से खड़ा होता है। तो जो राज्य का स्वरूप देवचंद जी के सामने प्रकट होता है वही राज्य का स्वरूप मिहिराज के अंदर विराजमान होता है। अब हम उनको कह दें कि ये तो उनके शिष्य हैं, ये कवि हैं, महापुरुष हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है। जब हम वाणी का चिंतन करेंगे तो ये सारी बातें समझ में आएगी। हमें क्या करना है कि ये सब वाणी मत के ले जिनको हमें ब्रह्मवाणी का चिंतन करना है। तब हमें पता चलेगा कि निराकार के पार के पार के पार। संसार का ज्ञान कहाँ तक थक जाता है? निराकार तक। वाणी का ज्ञान कहाँ से प्रारंभ होता है? निराकार के परे बेहद है, बेहद के परे अक्षर है, अक्षर के परे अक्षर है। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ताजिन की क्यों आप पाते निज लीला ब्रह्मांड चरित्र जाकी इच्छा। तो सुंदर साथ जब वाणी का चिंतन करेगा तो ऐसा लगेगा कि वाणी के रूप में हमें अक्षरातीत के हृदय का ज्ञान, इल्म का सागर मिल गया है। संसार के मत पंथ तो वाणी के ज्ञान रूपी समुद्र की एक धारा भी बनने की योग्यता नहीं देते। और जब सुंदर साथ वाणी नहीं पढ़ता है तो आप देखिए पूरे नेपाल में किस तरह से कृष्ण बढ़ रही है। जो गाय को कल को माता कहते थे उसी को मारकर खाने लगे। तो अपने धर्म, अपनी संस्कृति की सुरक्षा कीजिए, वाणी का फैलाव कीजिए। नेपाल की इस धर्म धरा पर हर घर घर में वाणी पूछे,
यही आपको संकल्प लेना है। बोलिए, वाणी के प्रचार में सहयोग देंगे आप लोग? तो मैं बोलिए भाई। एक एक करके बोलिए। आप लोग आइए। कितने तारतम लेने वाले कितने पिछली लाइन है? कतिजना हुनुहुन्छ तारतम्य हात खडा गर्नु? बहुत सारे 20-25 लोग होंगे स्वामी जी। एक ही साथ